हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले एक बेहद ही महत्वपूर्ण अवसर के बारे में, जो खासकर उन युवाओं के लिए है जो स्पेस और रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं। तो इसरो की एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर यानी HSFC में कुछ भर्तियां निकाली है 2024 में, और यह आपके सपनों को पंख देने का शानदार मौका है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से पद उपलब्ध है, योग्यता क्या होनी चाहिए और आवेदन के लिए अंतिम तिथि कब है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह है आपका इसरो HSFC रिक्रूटमेंट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इसमें वेरियस पोस्टें आई हैं जिसका भी ऑनलाइन फॉर्म और नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं। तो ये है आपका जो सबसे पहली बात है कि HSFC के वेरियस पोस्ट आई हैं। उसके अंदर सबसे पहली बात है हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट डेट्स है आपकी, वो है आपका एप्लीकेशन 19/9/2024 से स्टार्ट होगा, यानी कि 19 सितंबर 2024 से स्टार्टिंग होगी, और जिसकी लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर 2024 रहेगी। ठीक है, और इसकी जो फीस है वो आप 9 अक्टूबर तक ही पे कर सकते हैं, और जो एग्जाम डेट है वो एज पर शेड्यूल होगी। जो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक डेट फिक्स कर रखी होगी, उन्होंने शायद अभी बताया नहीं है, पर उनके अकॉर्डिंग एक डेट शेड्यूल फिक्स है, तो वहां उस टाइम पर वो एग्जाम होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें हैं, जिनमें पोस्ट कोड है 1 से 14। उसके लिए जो UR में जो फीस है एप्लीकेबल वो है 750, या एग्जाम देने के बाद आपकी जो रिफंड हो जाएगी वो 500 रिफंड हो जाएगी। SC SC ST PH के अंदर 750 है और उनकी फुल फीस रिफंड होगी। जो ऑल कैटेगरी फीमेल में आती है उनके लिए भी 750 ही फीस है और फुल रिफंडेबल है आफ्टर एग्जाम। उसके बाद पोस्ट कोड पे आते हैं 15 से 26। उसके अंदर जो UR OBC और EWS की फीस है वो 500 है। इसमें रिफंड हो जाएगा आपका 400 आफ्टर एग्जाम, यानी कि आपको हमें जितने भी आपकी फीस है वो आपकी रिफंड हो जाएगी। फीस रिफंड है वो आपके एग्जाम के बाद ही होगी। ठीक है, फिर आ जाइए SC ST PH के लिए। उस टाइम पर भी 500 फीस है, लेकिन वो भी फुल रिफंडेबल है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 500 ही है। ठीक है, और सबसे मेन चीज कि आपको पेमेंट करनी कैसे है। तो आपको जो पेमेंट करनी है वो आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, UPI किसी भी मोड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए रिफंड रूल में सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने दे दी है वो क्या दी है कि ओनली दोज कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जाम और इंटरव्यू विल गेट देयर मनी रिफंडेड, यानी कि जो बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, उनकी फीस रिफंड होगी। अगर कोई एग्जाम देने नहीं गया या किसी कारण एग्जाम नहीं दे पाया, उसकी फीस भी रिफंड नहीं होगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं उन पोस्ट कोड, जो ये पोस्ट कोड है उनके बारे में बात करते हैं कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या, क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसके अंदर जो पोस्ट नेम है वो है आपकी जो आई है वो है आपकी मेडिकल ऑफिसर SD एविएशन मेडिसिन एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन। ये है आपकी पोस्ट कोड 1 और 2। इसमें टोटल पोस्ट 2 ही है। ठीक है, और इसमें MBBS की डिग्री चाहिए, और MBBS की डिग्री अगर नहीं मतलब है तो MD की डिग्री फिर 60% होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी के लिए आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर जैसे कि आपको नोटिफिकेशन रीड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसकी जो एज लिमिट है, एज लिमिट इसकी 35 है। फिर मेडिकल ऑफिसर SC, इसके अंदर जो पोस्ट कोड है वो 3 है और टोटल पोस्ट इसमें 1 है।
इसमें भी MBBS की डिग्री चाहिए प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। इसकी एज 35 है। साइंटिस्ट और इंजीनियर, यहाँ पर आपको ME MTech, इसकी पोस्ट कोड है 4 से 9, उसमें टोटल पोस्ट हैं 10। यहाँ पर इसको ME और MTech ही वाले भर सकते हैं जिनके पास MTech की डिग्री है, मास्टर इन टेक्नोलॉजी, तो वही क्या कहते हैं फॉर्म को भर सकते हैं। उनकी रिलेटेड ट्रेड होनी चाहिए इसके अंदर। और इसकी जो अपर एज लिमिट है वो 30 है। फिर आ जाओ टेक्निकल असिस्टेंट पे, तो इसका जो पोस्ट कोड है वो है 10 to 13 और टोटल पोस्ट इसके अंदर 28 है। टेक्निकल असिस्टेंट के अंदर आपको का जो डिप्लोमा है, जो डिप्लोमा है यानी पॉलिटेक्निक, ठीक है, तो ये पॉलिटेक्निक की रिलेटेड ट्रेड है, ब्रांच है, वो होना चाहिए आपका, लेकिन वो फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, यानी 60% मिनिमम। तो फर्स्ट क्लास है इसका मतलब 60%। तो इसकी एज लिमिट है वो भी 35 ही है। फिर आ जाइए साइंटिफिक असिस्टेंट पे, ठीक है, इसमें जो इसकी पोस्ट कोड है वो 14 है, टोटल पोस्ट इसमें 1 है। बैचलर डिग्री इन साइंस चाहिए यानी BSc चाहिए, ठीक है। और इन रिलेटेड ट्रेड जो आप नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे, इनके अंदर जो जो ट्रेड रहेगी उसके रिगार्डिंग आपको उस रिलेटेड ट्रेड के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए। इसकी एज लिमिट भी 35 ही है। फिर टेक्नीशियन की एक ट्रेड है जो 15 से 22 पोस्ट कोड के लिए है, जिसके अंदर टोटल पोस्ट निकली 43 है। सबसे ज्यादा पोस्ट इसी के अंदर निकली हुई है। इसमें क्लास 10 चाहिए और ITI चाहिए। ITI फिर से रिलेटेड ट्रेड में चाहिए, रिलेटेड फील्ड में, ठीक है, रिलेटेड फील्ड में चाहिए और इसकी अपर एज लिमिट भी 35 है। फिर ड्राफ्टमैन ग्रेड B, यहाँ पर 23 से 24 जो पोस्ट कोड है वो है और इसके अंदर 13 वैकेंसीज है। इसके अंदर भी आपको मैट्रिक 10th पास होना चाहिए और साथ ही साथ ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए विद रिलेटेड ब्रांच। इसकी एज लिमिट भी 35 है। और असिस्टेंट राजभाषा, इसका जो पोस्ट कोड है वो 25 से 26 है और टोटल पोस्ट इसके अंदर है वो आपकी 5 है। उसके अंदर बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम चाहिए विद 60% मार्क्स, यानी इसके अंदर BA, BSc, BTech, ठीक है, कुछ भी चलेगा, पर 60% होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। और इसकी जो एज लिमिट है वो 28 है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आप जरूर इसके बारे में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर मेरा काम आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरने से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपका जो कोई भी अगर क्वेरी रहेगा सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।